ये किसान के बेटे को 68 लाख की कार पुरस्कार में मिलती है, ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। उसको हमने खरीदा नहीं है, वो हमें गिफ्ट में मिला है। सोचो, शायद किसी को शादी में ससुराल से मारुति 800 या ब्रेजा कार वगैरह स्कॉर्पियो गिफ्ट में मिलती है, मुझे तो मोरल ने सीधे मर्सिडीज गिफ्ट में दे दिया सर, कितनी बड़ी बात। और दहेज वाली गाड़ी और सम्मान वाली गाड़ी में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। तो साथियों, ये मेरा सफर रहा है। 24 साल पूरा करने के बाद आप मुझे इस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लोग कामयाब होने के बाद आप देखते हैं दुनिया को, लेकिन कामयाबी से पहले किसी ने कितना संघर्ष किया है, ये संघर्ष आपको नजर नहीं आता है। ये जितने सारे साथियों को आप देख रहे हैं, इतने ही लोगों ने संघर्ष किया था। कामयाब दुनिया में हर आदमी होना चाहता है, हर व्यक्ति कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहता है, हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति सफल बनने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता है, संघर्ष नहीं करना चाहता है, अपनी सोच नहीं बदलना चाहता है, अपनी आदत नहीं बदलना चाहता है, अपने थिंकिंग एबिलिटी को चेंज नहीं करना चाहता है, अपना नजरिया नहीं बदलना चाहता है, क्योंकि सोच ही विकास का बीज है। ये आपकी जो सोच है वो आपके विकास का एक बीज है। जैसा बीज आप डालेंगे वही आपका पैदा होगा दोस्तों। बहुत पुरानी कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपकी जो परिस्थिति है, आपका जो हालात है, उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अगर आप कामयाब है तो उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? खुद को। और आप अगर नाकामयाब है तो उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? खुद को। लेकिन समस्या है कि जब आप कामयाब होते हैं तो उसकी जिम्मेदार आप खुद को मान लेते हैं, लेकिन जब आप नाकामयाब होते हैं तो वो जिम्मेदारी खुद की नहीं लेते हैं, वो कंपनी की जिम्मेदारी ले लेते हैं, कंपनी के दोष लगा देते हैं, अपलाइन का दोष लगा देते हैं, और उसके बाद बच जाता है तो डाउनलाइन का दोष लगा देते हैं, लेकिन अपना दोष नहीं लगाते। बहुत सारे लोग मीटिंग में आए होंगे और उनको लगा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लीडर आए थे, ये 4 बात करने के लिए बोले। पहला है कि जुड़ना है आपको, क्लियर है? और दूसरा काम है लोगों को जाकर प्लान दिखाना है, और तीसरा है कि लोगों को जोड़ना है, और चौथा काम है कि उनसे बिजनेस कराना है। मतलब मेरे में इतना पावर है कि माइक वाला भी माइक भी बैटरी अपना खत्म कर लेता है, इतना पावर है। सोचो आप। चौथा काम क्या है कि बिजनेस करा के पैसा कमाना है। यही 4 बातें हैं ना, 4 स्टेप बिजनेस। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि 4 स्टेप बिजनेस है? 4 स्टेप बिजनेस कितने लोगों को लगता है? थोड़ा बात करिए। मैं ज्यादा नहीं, आधा घंटा बात करने वाला हूं आपसे, क्योंकि ज्यादा लोगों को प्लान दिखा दे के मेरा नंबर बाद में आता है। जब लोगों का माइंड पूरा थक जाता है तब मुझे माइक मिलता है, लेकिन उसके बाद ही मैं कोशिश करता हूं कि उसको चार्ज कर देता हूं और फुल चार्ज करके बैटरी करता हूं, 100% हो जाती बैटरी भी। 4 स्टेप बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये 4 स्टेप बिजनेस है, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुभव है इस इंडस्ट्री का, कि साथियों ये 4 स्टेप बिजनेस नहीं है, ये 4 स्टेप भी है। इसके अलावा आपको 3 स्टेप और है। पहला है कि नो अबाउट योर बिजनेस, अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, मतलब इस बिजनेस को जानना है और इसको समझना है, और इसके बाद इसको करना कैसे है। जान जाना और समझ जाना और करना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। मोरल क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये भी जानना इसके साथ जरूरी है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसमें मिडिल मैन नहीं होता है, इसमें बिजनेस कंपाउंड होता है, और साथ में ये लोगों के द्वारा एक समूह बनाकर नेटवर्क के द्वारा एक बहुत बड़ा बिजनेस के टर्नओवर करने का बिजनेस है। इसके बाद इसके कुछ बेसिक स्टेप है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपके मन में एक विश्वास, जो विश्वास आपको सफल बना सके। आपके मन में जो डर है, जो भ्रम है, जो भ्रांति है,
जो भटकावाद है उसे अपने दिल दिमाग से निकालना पड़ेगा। लेकिन किंतु परंतु जंतु रूपी जो कीड़ा है, इस कीड़े को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि कामयाब होने के लिए 100% बिलीव नहीं, बल्कि 99% बिलीव नहीं, बल्कि 100% विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर 99% इस काम को लेकर विश्वास है और 1% अगर आपके मन में नकारात्मक भावना है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। 99% आप पॉजिटिव है, लेकिन 1% भी अगर आप निगेटिव है, तो यह 1% निगेटिव आपको 99% से भी भारी पड़ जाता है। और अधिकतम लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं। ठीक से इसको जानिए, जुड़ जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको समझ के करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको 4 साल में करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती है। जिंदगी के 4 साल और 40 साल, 40 साल बनाम 4 साल, 40 साल में जितना पैसा एक डॉक्टर या एक वकील या एक टीचर या दुनिया का कोई भी आप प्रोफेशन को चुन लेते हैं, वो 40 साल में जितना पैसा कमाता है, उतना पैसा हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल में कमा के दिखा देंगे दोस्तों। ये ताकत इस इंडस्ट्री की है। इसलिए इस बिजनेस को ठीक से जानिए। पहला है कि आपका ये बिजनेस ड्रीम का है, ये आपका गोल इसमें क्लियर करिए। फिर एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि लोगों का बिजनेस है और लोगों को आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। फिर तीसरा है आपको शो द प्लान करना सीखना पड़ेगा। कंपनी के प्रोफाइल को, कंपनी के बिजनेस प्लान को और कंपनी के जितने भी सेक्टर्स हैं, प्रोडक्ट है, रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे करना है, फार्मा का बिजनेस कैसे करना है, आयुर्वेदिक मेडिसिन को कैसे सेल करना है, और आपको क्रिप्टो का बिजनेस कैसे करना है, मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस कैसे होगा, एग्रो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे होगी। ये आपको हर सेक्टर के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। ये नॉलेज लेने का बिजनेस है। आधा अधूरी जानकारी लेकर मार्केट में घुस जाएंगे तो लोग आपका हाथ मर्डर कर देंगे। और जो आदमी बिना बिजनेस को समझे, बिना सीखे, बिना नॉलेज लिए मार्केट में जाता है, एक तरफ से उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है इस कारोबार के अंदर। हेलो, अकाल मृत्यु को समझते हैं? रोड पे जा रहा है, अभी अचानक एक्सीडेंट हुआ और खत्म, उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो जो लोग इस बिजनेस को बिना समझे, बिना सीखे, बिना नॉलेज लिए मार्केट में निकलते हैं, लोग उनका कत्ल कर देते हैं, लोग उनका एक्सीडेंट कर देते हैं, यानी उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। 90% लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने वाला काम है, लोगों को फंसाने वाला काम है, ये टीम बनाने वाला, मेंबर बनाने वाला, टोपी पहनाने वाला कारोबार है। उन्होंने अपने माइंडसेट में, अपनी खोपड़ी में इस बात को बैठा लिया कि ये लोगों को जोड़ने वाला काम है। लेकिन 10% हमारे जैसे, इनके जैसे और कुछ आप जैसे लोगों ने अपनी खोपड़ी में, अपने माइंड में इस बात को बैठा लिया है कि लोगों को जोड़ने का नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने का काम है, ये लोगों को रोजगार देने का काम है। इससे बेहतरीन दुनिया में कोई काम नहीं है। एक किसान का बेटा अरबपति बनने जा रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रोज महीने के लाख रुपए कमाना चाहते हैं, हम रोज के 1 लाख रुपए कमाते हैं। यही तो ताकत नेटवर्क मार्केटिंग की है। एक दिन का हमने 68 लाख रुपए तक का इनकम बनाने का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया हुआ है। एक दिन में इनकम कितना? 68 लाख। एक सप्ताह का इनकम 1.25 करोड़ और एक महीने का हाईएस्ट इनकम 2 करोड़ 68 लाख रुपए तक यहाँ पे हमने गेन किया है। एक बार मैं 1 करोड़ की चेक लिया हूँ, 2.5 करोड़ का चेक भी लिया हूँ और बहुत जल्दी 5 करोड़ का भी चेक एक बार में लेने वाला हूँ दोस्तों। ये ताकत इस इंडस्ट्री की। अगर मैं ले सकता हूं तो आप क्यों नहीं ले सकते? काम वही है, बिजनेस वही है, सिस्टम वही है। जो मौका मेरे हाथ में था वही मौका आपके हाथ में भी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो लोग पहले जुड़ गए वो लोग ज्यादा कमा लिए,
अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि पहले वाला आदमी ज्यादा कामयाब हो जाता है? प्लीज भी गए, थोड़ा बात करिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा आपको। अगर बोलेंगे तो, नहीं बोलेंगे तो 2 घंटा और बोलूंगा, क्योंकि मेरी क्षमता है लगातार 6 घंटे बोलना। आप थक जाएंगे बैठ के सुन के, लेकिन मैं बोल के नहीं थकूंगा। कितने लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति पहले जुड़ गया वो ज्यादा कामयाब हो सकता है? आपको और कुछ लोगों को लगता है? दोस्तों, पहले जुड़ने वाले आदमी को कामयाबी तो मिलती है, लेकिन उसको ठोकरें भी बहुत मिलती हैं, उसको ताने भी बहुत सुनने पड़ते हैं, उसको संघर्ष भी ज्यादा करना पड़ता है। जब एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं था तो मऊ से लखनऊ जाने में कितना घंटे लगता था? 12 घंटा। मऊ से लखनऊ जाने के लिए जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं था तो 12 घंटे लगता था, लेकिन अब कितने घंटा लगता है? 3 घंटा लगता है। 3 घंटे में आप मऊ से लखनऊ पहुंच जाते हैं बाय रोड, बाय कार। जब हम मोरल को स्टार्ट किए थे तो मऊ से लखनऊ पहुंचने के लिए जो रास्ता था मोरल का, जो प्लेटफार्म था, जो रोडें थी, जो रोड मैप था, वो 12 घंटे वाला था। लेकिन हम लोगों ने मिल करके आपको नेटवर्किंग का एक्सप्रेसवे तैयार कर दिया है। अब जो काम हमने 12 साल में किया है वो काम आप 3 साल में कर सकते हैं। ये ताकत आज के लिए है दोस्तों। हम जब मोरल में जुड़े थे तो मोरल कंपनी इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। पूरे कंपनी का भी टर्नओवर 1 करोड़ का नहीं होता था। आपका बलिया ब्रांच जुलाई अगस्त महीने में 1 महीने में 25 लाख का बिजनेस किया था 2012 में, और बलिया ब्रांच भारत का नंबर 1 ब्रांच से उसको सम्मानित किया गया था, इंडिया का नंबर 1 ब्रांच। लेकिन पिछले महीने बलिया 5 करोड़ का बिजनेस किया था और टॉप 10 से बाहर था। हेलो, 12 साल पहले 25 लाख का बिजनेस करके हिंदुस्तान में नंबर 1 पे था और अगले महीने 5 करोड़ का बिजनेस करके टॉप 10 से बाहर था। यही अंतर आ गया है 12 साल में। मोरल ग्रो कर रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, अपलाइन ग्रो कर रही है, डाउनलाइन भी ग्रो कर रही है, लेकिन आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। दोस्त किसका है? कहां की बात है? प्रॉब्लम क्या है? अगर सिस्टम गलत होता, नेटवर्क मार्केटिंग गलत होती, ये दुनिया में फंसाने वाला काम होता, इससे पैसा नहीं आता। झूठ आदमी कितना और कब तक बोलेगा? भाई मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूं, लेकिन खुद को कब तक धोखा दे सकता हूं? अगर मैं पैसा नहीं कमाता तो आपके बीच में हर महीने आता हूं लगभग। हेलो, लगभग हर महीने आ जाता हूं कि नहीं? और लगातार 13 साल से हूं। इसलिए साथियों, अपने दिमाग से कुछ ऐसे विचार, जो विचार एक भ्रम है, जो कड़वी सच्चाई है, इस बिजनेस की सच्चाई को जानिए। ट्रूथ ऑफ दिस बिजनेस। ये 4 स्टेप के अलावा इतनी सारी बातों को जब आप जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे महान व्यापार है, जो एक आम आदमी को, जो एक गरीब आदमी को, जो एक मिडिल क्लास आदमी को, जो एक नॉन टेक्निकल आदमी को, जो एक मजदूर को, किसान को, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन लोगों को करोड़पति अरबपति बनाने का कारोबार है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के माध्यम नहीं है। प्रोडक्ट एक माध्यम है, रियल एस्टेट का माध्यम, फार्मा के माध्यम, प्रोडक्ट का माध्यम, ये बिजनेस करने का माध्यम है। मकसद क्या है? व्यापार करना। अगर लोगों को जोड़ने से और टीम बनाने से और प्रोडक्ट खरीदने और बेचने से अगर आपकी जिंदगी बदल जाए और आपके सपने पूरे हो जाए और आपके वजह से समाज में लोगों को रोजगार मिल जाए, उनकी भी जिंदगी बदल जाए, उनके भी सपने पूरे हो जाए और आप एक बेहतर इंसान बन जाए, तो मुझे लगता है दुनिया में इससे बेहतरीन कोई काम नहीं है दोस्तों। बिना पूंजी का व्यापार, जहां न कोई पूंजी लगाना है, न कोई दुकान खोलना है, न कोई समय का बंधन है, न कोई अतिरिक्त निवेश है, ये एक स्वतंत्र व्यापार है। और रही बात तो जो लोग पहले जुड़ जाते हैं या जो लीडर होता है, जो सीनियर होता है, वो बहुत ज्यादा सफल होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जहां से शुरू होते हैं
वहां से आपकी बिजनेस शुरू होती है। रेलवे के काउंटर पे आप देखते हैं लाइन लगी रहती है, तो आप 200 लोगों के पीछे खड़े होते हैं और कोई व्यक्ति पहले काउंटर पे खड़ा होता है, पहले वाली लाइन पे पहला आदमी पहली लाइन पे खड़ा नहीं हुआ है ना, वो 4 बजे भोर का आया हुआ आदमी है, इसलिए वो पहली लाइन पे खड़ा हुआ है। ये आपने नहीं देखा होगा कि रात भर जगा होगा, 4 बजे लाइन में पहले खड़ा रह गया होगा और 10 बजे आप आके 200 लोगों के पीछे खड़े हैं। क्या 200 वाले के लाइन के नीचे जो खड़ा है, क्या उसको टिकट नहीं मिलता है? जब वो लाइन में बना रहता है तो एक समय आता है कि वो खिड़की के पहले नंबर पे होता है और उसके बाद 200 लोग फिर खड़े हो जाते हैं। यही तो लाइन है। हम जहां से खड़े होते हैं, मेरी लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हेलो। और आप जहां से खड़े होते हैं, आपकी लाइन वहीं शुरू होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले जुड़ने वाला आदमी कामयाब हो जा सकता है। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं इन्हीं बैठे हुए लीडरों में से ही दे दे रहा हूं। मेरे बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब के बाद मिथिलेश जी हैं, मिथिलेश जी के बाद विनोद सिंह जी हैं। ये दोनों भाई हमारे पर्ल क्राउन है और डॉक्टर साहब अभी मैजेस्टिक क्राउन है। अगर पहले जुड़ने वाला आदमी जल्दी कामयाब होता तो डॉक्टर साहब को तो रॉयल क्राउन होना चाहिए था। ये अभी मैजेस्टिक क्राउन है, अभी हाल में ही बने हैं। तो मैं इनको कुछ ऐसा नहीं बता रहा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसी तरह आपके ऊपर बहुत सारे लीडर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो उनके नीचे डायमंड, जैसे जलालुद्दीन है, वो राजा के नीचे है अपलाइन में, राजा कुशवाहा के अपलाइन में। राजा की अभी क्या है? क्राउन है, क्राउन है। और घोषणा की है कि क्राउन प्लेटिनम बन जाएंगे अगले महीने। और जलालुद्दीन भाई कहां है? ये अभी डायमंड है। क्या ये नाराज है? इनसे पहले इनका डाउन लाइन अगर इनसे 2 लेवल आगे निकल गया तो क्या आपको दुख है? डॉक्टर साहब को कोई दुख है? नहीं है मेरे भाई, ये तो बिजनेस से खोला है। यानी एक प्रैक्टिकल प्रमाण है कि जो व्यक्ति रफ्तार में रहेगा वो अपने अपलाइन को भी ओवरटेक कर सकता है। आप चाहोगे तो मुझे भी ओवरटेक कर दो भाई, मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि मुझसे पहले आप लाइफ टाइम अचीवर हो जाएंगे। इस दुनिया में एक बाप होता है जो अपने बेटे को अपने से भी कामयाब होते हुए देखना चाहता है। दुनिया में एक ऐसा शख्सियत, हमारा बाप, आपका बाप ही अपने बेटे को अपने से ज्यादा कामयाब होते हुए देखना चाहता है, वरना दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने से आपको कामयाब होते हुए देखना चाहता है। उसके बाद दुनिया की सबसे महान बिजनेस करने वाली इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहां अपलाइन चाहता है कि डाउन लाइन उससे भी कामयाब हो जाए। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है दोस्तों। लोग कहते हैं कि मोटिवेट कर दो सर। कई लोग बोले कि सर ऐसा कुछ बोलिए कि लोग मोटिवेट हो जाएं। अरे मैं बोला यार, जिसका बाप मोटिवेट नहीं कर सकता उसके मैं क्या मोटिवेट कर सकता हूं? मोटिवेट किसी को कोई नहीं कर सकता सर। मुझे किसने मोटिवेट किया होगा? मेरा कोई अपलाइन नहीं है। मेरे 5 अपलाइन थे, मोरल छोड़कर चले गए और उसको उन्होंने बोला कि मोरल तुम भी छोड़ दो भैया, नहीं तो मोरल लेकिन बंद हो जाएगा। और जिन लोगों ने बोला वो अब तक 12 कंपनी बदल दी है, लेकिन मेरे 12 साल में एक ही कंपनी है। मेरा कोई अपलाइन नहीं, मुझे कौन मोटिवेट करता होगा? मैं तो आप लोगों को फोन करके मोटिवेट भी कर लेता हूं, लेकिन आपका भी अपलाइन होगा, लेकिन मेरा तो। और कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि मोरल मेरी 4थी कंपनी है। 4 कंपनी से पहले 3 कंपनी में और किया हूं, और तीनों कंपनी में मेरे अपलाइन भाग गए थे। मतलब कमाल की बात है, जब लीडर चला जाता है तभी मैं लीडर बन गया। अगर मेरे चारों अपलाइन जिंदा रहते ना तो प्रमोद यादव भारत का पहला राज क्राउन भी नहीं बन पाता, कोई और होता भी। यानी कामयाब आदमी अवसर में, समस्या में अवसर देखता है और नाकामयाब आदमी अवसर में समस्या खोजता है। यही तो अंतर है सिर्फ। तो साथियों, व्यापार करने के लिए एक निर्णय की जरूरत है। हमने निर्णय लिया था आज के 13 साल पहले
आपने निर्णय लिया था, इसमें बहुत सारे लाइन आप स्पॉन्सर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक ही है, 16 जुलाई 2012 की मेरा भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मिथिलेश जी का भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डॉक्टर साहब की भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और हमारे साथ लगभग 500 लोग की आईडी एक दिन में लगी थी। तो एक दिन की जुड़ा हुआ आदमी कोई रॉयल क्राउन बन गया, कोई पर्ल क्राउन बन गया, कोई मैजेस्टिक क्राउन बन गया, कोई डायमंड बन गया, कोई एक स्टार होगा। अभी एक ही दिन का जुड़ा हुआ वो स्टार होगा, और कोई आदमी बोल रहा हो विकास की कंपनी मोरल है साहब। सोचिए मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। साथियों, दुनिया में कोई व्यक्ति किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप मोटिवेट अगर कोई कर सकता है तो आपकी खुद की स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या आपको मोटिवेट कर सकती है। अगर आपकी गरीबी आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही है, आप एक असफल व्यक्ति हैं, आप सामान्य आदमी हैं, आप अच्छी जिंदगी नहीं जीते हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हैं, अच्छे घर में नहीं रहते हैं, अपनी बेटी की शादी बेहतर परिवार में नहीं कर पाते हैं, तो ये आपकी स्थिति है। जो व्यक्ति की परिस्थिति उसको मोटिवेट नहीं कर सकती है, उसे मैं प्रमोद यादव क्या मोटिवेट कर सकता हूं। तो इसलिए अपनी स्थितियों को देखकर मोटिवेट हो जाइए। आज आप क्या हैं, ये आपकी जिंदगी के लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती है, लेकिन कल आप क्या बनना चाहते हैं, यही सोच आपकी जिंदगी के लिए मायने रखती है दोस्तों। लेकिन समस्या इंसान की है कि इंसान भूतकाल के बारे में ज्यादा सोचता है और भविष्य काल के बारे में ज्यादा सोचता है।